प्रकार से सौतेला व्यवहार दिल्ली की नगर निगमों के संग किया गया। ये एक दूसरे पे बस आरोप लगाते हैं और जनता की सूद लेने के लिए ये नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद और आज हम मौजूद हैं दिल्ली के दिल कन्नाट प्लेस में। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो आपको पालिका बाजार का गेट नजर आएगा। पालिका बाजार इसलिए क्योंकि आज से न्यूज इंडिया अपने एक नए शो की शुरुआत करने जा रहा है और इस शो का नाम है मिजाज इंडिया का। तो पालिका बाजार में पूरे इंडिया से लोग आते हैं और पूरे इंडिया का क्या मिजाज है, वो क्या कह रहे हैं, हम इसी पर उनसे जानेंगे। लेकिन आज का टॉपिक जो रहेगा वो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, हमारा टॉपिक रहेगा क्योंकि देखिए कहा यह जाता है कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव सब बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन एक चुनाव और है जो दिल्ली की जनता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और वो है एमसीडी का चुनाव। तो दिल्ली की जनता क्या सोचती है और आम आदमी पार्टी जो लगातार अपने दावे कर रही है कि 2 करोड़ की जनता जो है वो भाजपा को हराएगी और हमें जिताएगी, लेकिन वहीं बीजेपी ये दावा कर रही है कि आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। तो हमारे साथ मेहमानों का पैनल भी जुड़ेगा और इसके अलावा हमारे साथ जो इंडिया की जनता है वो भी जुड़ी हुई है, वो भी अपने विचार आप सबके सामने रखेगी। तो आइए सबसे पहले मैं आप सभी का तारुफ अपने मेहमानों से करा देती हूँ ताकि हम अपने शो की शुरुआत कर सकें। हमारे साथ क्योंकि हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी का, सबसे पहले मैं आपको बता दूं हमारे साथ नितिन त्यागी जी जो कि प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, वो मौजूद है। इनके अलावा हमारे साथ सूर्या मैथिल साहब जो कि बीजेपी के नेता है वो हमारे साथ मौजूद है और साथ ही साथ हमारे साथ अरुण त्रिपाठी जी जो कि नेता है कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ मौजूद है। तो सबसे पहले एक एक सवाल तमाम गेस्टों से अपने मेहमानों से लूंगी, उसके बाद हम जनता के पास जाएंगे। सबसे पहले सूर्या मैथिल जी आप ही के पास आना चाहूंगी। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन फ्री राजनीति के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके फ्री अरविंद केजरीवाल, फ्री पुरुष उनको कहा जा रहा है, वो अब कोई भी कमाल नहीं हासिल करने वाले क्योंकि जनता बेवकूफ नहीं बनने वाली। तो एमसीडी के लिए क्या तैयारी बीजेपी की? धन्यवाद निदा जी, और पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए निदा जी, इस समय में आखिर ये जो एमसीडी के अंदर चुनाव रुका है उसका कारण क्या है? पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर किस प्रकार से सौतेला व्यवहार दिल्ली की नगर निगमों के संग किया गया। दिल्ली की नगर निगमों को उनके हिस्से का, उनके हक का पैसा नहीं दिया गया। दिल्ली के नगर निगम कर्मचारी, उनके बच्चे रोटियों के लिए परेशान हुए, उनके घर का खर्चा रोक दिया अरविंद केजरीवाल जी ने, और संवैधानिक संस्थाओं को अपने घर का नौकर चाकर बनाकर काम कराने की स्थिति जो की है वो अरविंद केजरीवाल जी ने की है। यही कारण है कि दिल्ली के अंदर जो नगर निगम 3 थी उनको एकीकृत किया गया। आपने बहुत से कारण बताया कि आखिर क्या वजह है कि चुनाव जो है वो नहीं हो रहा है, लेकिन भाई अगर आम आदमी पार्टी के साथ करो तो त्यागी साहब, आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि सबसे पहली वजह जो है वो यही है कि किसी भी तरह से एमसीडी के चुनाव जो है वो टाले जाए। यही कोशिश बीजेपी की? जी बिल्कुल, बीजेपी की कोशिश एमसीडी के चुनाव टालने की है। हमें एकीकरण से कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हम मानते हैं कि एकीकरण होना चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार जब से आई है, जितना पास सरकारों ने पैसा एमसीडी को दिया उससे कई गुना ज्यादा एमसीडी में पैसा दिया आम आदमी पार्टी ने। लेकिन राजनीति के तहत जब मनोज तिवारी जी कहते थे कि केंद्र से पैसा लेके आऊंगा, तो आज तक 1 रुपया क्यों नहीं लेके आए एमसीडी के लिए? आज इतने दिन एकीकरण किए हुए हो गए, अब 1 रुपया क्यों नहीं आ रहा है एमसीडी में? क्यों उन लोगों की तनख्वाहें आज तक नहीं मिल रही हैं? ये टोटल मिसमैनेजमेंट है भारतीय जनता पार्टी का। अपने मिसमैनेजमेंट को, अपने कुशासन को, अपनी नालायकी को छुपाने के लिए, देखिए डोमिनोज वाले, मैकडॉनल्ड्स वाले एक वादा करते हैं कि आधे घंटे में आपके घर पे पिज्जा पहुंचा देंगे, बर्गर पहुंचा देंगे, लेकिन इससे बड़ा वादा बीजेपी के पार्षद करते हैं। आप घर का लेंटर डलवाना शुरू कीजिए, 20 मिनट में पार्षद आ जाएगा पैसा लेने के लिए। ये बीजेपी ने अपना कल्चर बनाया है यहाँ पे, और इसी डर से पिछली बार सारे के सारे अपने सिटिंग पार्षदों को भ्रष्ट बता के बीजेपी ने हटाया था, और जिन लोगों को दिया वो उससे भी बड़े भ्रष्ट निकले। तो इस बार किस मुंह से वोट मांगेगी बीजेपी? इस डर से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को टाला है। एक परिसीमन समिति बनाई, झूठी परिसीमन समिति बनाई। इन लोगों ने कहा कि परिसीमन करना है, लेकिन ये नहीं बताया कि वार्ड कितने बनाने। अगर वार्ड नहीं बताएंगे कि कितने बनाने तो परिसीमन समिति करेगी क्या? 9 अप्रैल को दिल्ली के अंदर, दिल्ली की जो यहाँ चुनाव आयोग था, उन्होंने कमिटमेंट करना, उन्होंने प्रेस वार्ता करनी थी कि किस दिन चुनाव होने हैं। उससे पहले एक चिट्ठी जाती है एमएचए की कि हम लोग एक बिल प्रस्तुत करना चाहते हैं और बिल में हम एकीकरण की बात करना चाहते हैं। एकीकरण होता रहता, चुनाव उसके बावजूद भी हो सकते थे, लेकिन चुनाव को टालने के लिए सिर्फ उस बिल के अंदर एक चीज डाली गई कि 250 के नीचे रहने चाहिए अवार्ड। लेकिन 4 पेज का बिल जिसमें कहा कि आर्थिक सुधार होंगे, इसमें जो है बहुत कुछ कहा गया था। परेशानी है कि उस बिल के अंदर कुछ नहीं कहा गया। ठीक है, हाँ ठीक है, आऊंगी सर आपके पास। हमारे साथ
नितिन जी मौजूद, अरुण जी मौजूद, माफ कीजिएगा। अरुण जी, आपने बीजेपी को सुना, आपने आम आदमी पार्टी को सुना, कांग्रेस का क्या रिएक्शन है एमसीडी चुनाव को लेकर? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने भी बोला और आम आदमी पार्टी के त्यागी जी भी बोले। ये एक दूसरे पे बस आरोप लगाते हैं और जनता की सूद लेने के लिए ये नहीं है। पूरी दिल्ली त्राहिमाम है, पूरी दिल्ली में गंदगी है। एमसीडी के मुखिया जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। आप अगर समय से इलेक्शन नहीं करा रहे हैं तो कम से कम साफ सफाई तो कराइए। वो क्यों नहीं करा रहे हैं? उसके लिए किसने रोका है? आम आदमी पार्टी ने रोका है, कांग्रेस ने रोका है, या देश की दिल्ली की जनता ने रोका है? ये पूछिए। ठीक है, ठीक है। सूर्या जी, किसने रोका है? क्यों काम नहीं हो रहा दिल्ली में? धन्यवाद निजा जी। देखिए, अभी कांग्रेस के जो मेरे मित्र हैं वो कह रहे हैं कि दिल्ली में काम नहीं हो रहा। बिल्कुल परेशानी हुई है। और साथ में जो अभी त्यागी जी ने बहुत सारी बातें कही, तो मैं त्यागी जी को थोड़ा सा पूर्व में ले जाना चाहता हूं कि जो शायद जानकारी होगी इनको कि जो 5th पे कमीशन दिल्ली का था, उनकी क्या क्या अनुशंसाएं थी, उन्होंने कितना बजट दिल्ली की तीनों नगर निगमों को देने के लिए कहा था। शायद त्यागी जी मेरे से ज्यादा जानते होंगे कि वो दिल्ली विधानसभा में बैठते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से जनता को और इनको बताना चाहता हूं कि दिल्ली का जो 5th पे कमीशन था, उसने कहा था दिल्ली की नगर निगमों की स्थिति देखने के बाद कि 40,000 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार दिल्ली की तीनों नगर निगमों को दे, और साथ ही साथ दिल्ली के नगर निगमों पे जो कर्ज माफी है उसको माफ करें, साथ ही साथ दिल्ली की जो प्राथमिक शिक्षा मॉडल है उसको पूरा फंड दे, साथ ही साथ दिल्ली के अंदर जो स्वास्थ्य सुविधाएं दिल्ली की नगर निगम दे रही है वो पूरा दे। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा भैया हम नहीं देंगे इस पैसे को। 21,000 करोड़ रुपया इन्होंने देने के लिए मान लिया, और उस 21,000 करोड़ को भी इन्होंने पूरा नहीं दिया। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे वो दिल्ली का राजस्व का कोई भी हिस्सा हो, शराब आबकारी नीति से कोई राजस्व प्राप्त करती है दिल्ली सरकार, वो नहीं देती। ईंधन से जो राजस्व प्राप्त करती है वो नहीं देती। उसके अलावा अन्य मदों से, चाहे वो पार्किंग चार्ज, आपका रोड टैक्स हो, जो नई गाड़ियां रजिस्टर्ड होती हैं दिल्ली के अंदर, 41,000 किलोमीटर सड़क दिल्ली की, वो कहां से देंगे? कहां से? उनका तो आरोप है बीजेपी काम ही नहीं करने देती। सर आप लोग मैं जवाब ले लेती हूँ आपके सरप्लस है। आपको जानकारी दे दूं निदा जी, बजट सरप्लस है दिल्ली का, और ये सिर्फ और सिर्फ ये लोग झूठे घोटाले करते हैं, अस्पताल कागजों में बना लेते हैं और वेबसाइट पे भैया बन गया हॉस्पिटल। त्यागी जी, क्या रिपोर्ट का जिक्र यहाँ पर करा है जो अरविंद केजरीवाल साहब ने भी रिपोर्ट किया? पहले तो इन्होंने गलत बताया, इन्होंने पे कमीशन की रिपोर्ट बताई, पर पे कमीशन इस बारे में कोई रिपोर्ट नहीं देती। इनकी जो है ना अज्ञानता की बात है ये, कोई बात नहीं। रिपोर्ट में एक मिनट सर, ऐसा नहीं, एक मिनट ठीक है, चलो चलिए, एक मिनट सर, अच्छा ठीक है। सूर्या जी एक मिनट सर, एक मिनट ठीक है, कौन सही है कौन गलत? एक मिनट, कौन सही है कौन गलत? इसका फैसला जनता करती है, इसका फैसला जनता। ठीक है त्यागी जी, सूर्या जी, एक मिनट, त्यागी जी, सूर्या जी, एक मिनट। 40,000 करोड़ रुपए दिल्ली के नगर निगम को देने की बात की थी ना सर, ऐसा आप मुझे बताइए। सूर्या जी एक मिनट, त्यागी जी एक मिनट। देखिए, ये फैसला जनता कर दी है कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि बीजेपी अपने आप को सही कह रही है, आम आदमी पार्टी अपने आप को सही कह रही है। हाँ, जनता से पूछूं सर एक बार? हाँ नहीं पूछूंगी, आप दोनों से पूछूंगी जी। इन्होंने 5th पे कमीशन बोला, वो 5th पे कमीशन नहीं, 4th फाइनेंस कमेटी की रिपोर्ट की बात ये कर रहे हैं, पर उसमें ये ना अपने आप पिक एंड चूज कर रहे हैं। उसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि डीडीए, अरे सुनिएगा एक मिनट, डीडीए भी दिल्ली सरकार के अंडर में आना चाहिए, लैंड और बिल्डिंग भी पूरा का पूरा दिल्ली सरकार के अंडर में आना चाहिए। इसलिए अब इसको छुपाने के लिए चिल्ला रहे हैं। चिल्लाने से नहीं सर, चिल्लाने से ठीक है, जनता हमारे साथ मौजूद है। आप बताइए सर, आपको क्या सही लग रहा है? एमसीडी के लिए कौन बेहतर विकल्प, बीजेपी या आम आदमी पार्टी? देखिए, एमसीडी के लिए कोई भी बेहतर विकल्प हो सकता है, लेकिन बीजेपी में एक चीज खासियत देखी है कि जब भी डिबेट के लिए आते हैं चीखना शुरू कर देते हैं, दूसरे को जवाब नहीं देने देते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, ना सुनते हैं ना बोलने देते हैं। प्रॉब्लम खासियत है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप सुनने की हिम्मत रखते हो तो सच सुनो। अगर उन्होंने एक क्वेश्चन किया और आम आदमी पार्टी क्वेश्चन का जवाब दे रही है, हमें भी तो सुनने दो ना, चीखना शुरू कर देंगे। और ये इन्होंने एमसीडी में किया, तो 10 साल से नरक बना रखा है एमसीडी को। अपना काम ईमानदारी से अच्छा काम करती है, तो जो सरकार काम करती है सरकार को अपना काम करने दो, किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए जब उनके हाथ में सारी सत्ता है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार में पिस तो जनता रही है ना दिल्ली की? नहीं पिसता ना, वो हर कोई जो सरकार हर कोई अच्छे के लिए काम करता है। कोई अपने जब जाता है पार्टी में
तो अपनी बात बनाने के लिए जाता है, इसलिए नहीं जाता कोई भी। मतलब आम आदमी पार्टी अच्छा कर रही है, अपनी बात बना रही है। नहीं, सब अच्छा कर रहे हैं, अपने अब सब अपने लेवल पर अच्छा काम कर रहे हैं तो सब। भाई सरकार तो एक ही बनेगी ना, आम आदमी पार्टी हो। सर आप कैसे देख रहे हैं? देखो जी, एमसीडी अगर यूनिफिकेशन हुआ बड़ी अच्छी बात है। देखो 272 से 250 वार्ड आ रहे हैं। कमिश्नर होते थे 3-3, अब 1 होगा। और 2.5 लाख एम्प्लॉइज़ होते थे, एम्प्लॉइज़ तो कम हो गए, किसी और डिपार्टमेंट में सेट कर दें तो उससे खर्चा भी तो कम होगा। बाकी जो आम आदमी पार्टी है, ऐसे मतलब जो है देखो 15 साल से बीजेपी एमसीडी में है। आम आदमी पार्टी ने खुद क्या किया? कोई कॉलेज बनवाया, कोई स्कूल बनवाया, कोई हॉस्पिटल बनवाया? और दिल्ली जल बोर्ड का 26,400 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, कागजों में है ही नहीं, कुछ नहीं है। त्यागी जी, ठीक है सर, ठीक है। त्यागी जी, वो कह रहे हैं आपने क्या किया अभी तक? बहुत सारे स्कूल खुले, मेरे ख्याल से जितने 25,000 से ज़्यादा स्कूलों में कमरे बढ़े हैं। आपको ये बता दूं मैं, आपको कोई बात नहीं, आप कह सकते हो। उसके अलावा कई नए हॉस्पिटल्स बन चुके हैं, कितने मोहल्ला क्लिनिक खुल चुके हैं। हर एक को पता है इसके बारे में कि कितना दिल्ली सरकार ने किया है। और दिल्ली सरकार से ज़्यादा काम मतलब पूरी दुनिया के लोग देखने, दिल्ली का मॉडल देखने के लिए आते हैं। एजुकेशन में क्या दिल्ली के अंदर हुआ है सबने देखा है। हेल्थ के अंदर क्या दिल्ली के अंदर हुआ है यूएन के लोग देखने के लिए आते हैं। क्यों नहीं ट्रंप जब आए तो मेलिना ट्रंप कोई केंद्र सरकार का स्कूल देखने गई, क्यों दिल्ली सरकार का स्कूल देखने गई? क्योंकि काम किया दिल्ली सरकार ने। सर आप ये कह रहे हैं एक कमरा बनवाने के लिए जैसे 2 लाख की जरूरत हुई, 25 लाख का एक सरकारी स्कूल में कमरा बना, और वो ये कह रहे हैं कि विदेशों से भी कोई आता है सरकारी स्कूल वही कमरे देखने जाता है। देखिए निदा जी, ये चीज तो कैग बोल रहा है कि भैया 12,000 कमरे इन्होंने बनवाए हैं और वो 2,000 करोड़ रुपए के बनवाए हैं, जो कि 870 करोड़ रुपए के बन सकते थे। इनके जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी, उनके नाम पे एफआईआर भी हुआ है और ये बहुत जल्दी जेल जाएंगे, जैसे इनके स्वास्थ्य मंत्री जेल गए हुए हैं। और केवल एक ऐसी पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो ये कहते हैं सर, एक मिनट, वो ये कहते हैं कि डरो मत। नहीं, वो ये कहते हैं, आम आदमी पार्टी ये कहती है कि डरो मत, जेल भी जाना पड़े तो जाओ, लेकिन ईमानदारी से काम करो। तो वो तो डर नहीं रहे, और वो कह रहे हैं कि हाँ, एक मिनट जी दाढ़ी में तिनका है, इसीलिए वो जेल जाना है। वो अभी सिसोदिया के बारे में कह रहा था ना, मुझे डर है उसे कोई अरेस्ट कर लेगा। अब सत्येंद्र जैन के बारे में भी पहले बोलता था पंजाब इलेक्शन से पहले, और वो हो गया अरेस्ट। अब सिसोदिया भी जाएगा, क्योंकि अब आपका ये कहना आम आदमी पार्टी को पता है गलत क्या है और हम जेल जाएंगे। एक फैक्ट ये है, पहले स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में बच्चे बटन खोल के टाला करते थे, ठीक है ना। ये जो जब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मोदी के नाम पे हर जगह वोट नहीं मिलता है। काम कौन बड़ी बातें कर रहे हैं? कौन बड़ी बीजेपी वाले, ठीक है ना। स्कूलों को जाके देखिए ना कितना सुधार हुआ है। गरीबों के लिए जो बच्चे जा रहे हैं वहाँ जाके देखिए, कम से कम टीचर आके बैठ रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरा सुधार हो गया, लेकिन काफी हद तक जो है चेंज हुआ है। सुनिए, बिल्डिंग बनाने से नहीं होता है कि 500 बिल्डिंग बना दो कि स्कूल सुधर जाएगा, समझे। जाके देखिए, फैक्ट बता रहा हूँ मैं, पिछले 20 साल से दिल्ली में हूँ और स्कूल में जानते हो क्या है। आपका नाम क्या है भाई? एक मिनट, नाम क्या है आपका? जबरदस्ती बात करते हैं। नाम क्या है आपका? कौन सा क्लिनिक था पहले? मोहल्ला क्लिनिक पहले कौन सा क्लिनिक बनाया था बताइए ना। या तो अभी गैस लड़ना था, अब आप जनता भी लड़ने लगे आपस में। मोहल्ला क्लिनिक बनाया ना उसने, 10 आदमी 20 आदमी जा तो रहा है। इसके पहले कौन जाता था? कहाँ जाते थे? जाके मरते थे ना। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। पहले जाके सरकारी अस्पताल में दवाई पर्ची लिखी जाती थी, मेडिकल स्टोर में माछी मार रहे हैं जाके, सारी दवाई मिलती है, कभी खत्म नहीं होती है। लंबी बातें करना नहीं होता। इनके हिसाब से आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। सूर्य जी जवाब देना चाह रहे हैं जनता का। बहुत धन्यवाद। देखिए, मेरे भाई ने बोला कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार थी और पहले बच्चे जो बटन खोल के घूमते थे। तो मैं मेरे भाई को बता देता हूं कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की 1993 से 1997 के बीच में सरकार थी। उस समय में दिल्ली को स्टार्ट किया गया, दिल्ली का एजुकेशनल मॉडल। दिल्ली के अंदर स्कूल नहीं थे, दिल्ली की सरकार ने उस समय दिल्ली के अंदर स्कूल्स की व्यवस्था की, फ्लाईओवर्स की व्यवस्था की, साथ में मेट्रो सबसे पहले स्टार्ट दिल्ली की बीजेपी सरकार ने की। पूरी बात सुन लीजिए आप। और अभी जो दिल्ली के स्कूल की बात बता रहा हूं, दिल्ली के अंदर 700 स्कूलों में साइंस की पढ़ाई नहीं है। दिल्ली के अंदर 500 स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल नहीं है। अरुण जी मुस्कुरा रहे, अरुण जी मुस्कुरा रहे, ठीक है, अरुण जी मुस्कुरा रहे, अरुण जी से जवाब लेते हैं। अरुण जी मुस्कुरा रहे। जी अरुण जी। निदा जी देखिए, अभी इतनी सफाई से इन्होंने झूठ बोला। मैं एक चीज बताऊं, इतनी पब्लिक यहाँ खड़ी है, हो सकता है कांग्रेस से असहमत लोग हों, लेकिन शीला जी की सरकार से असहमत ये दिल्ली वासी नहीं होंगे। इसका मैं डंके की चोट पर बोल सकता हूँ। शीला जी ने जो विकास दिल्ली में किया, वो विकास सबको पता है, ये बोलने की जरूरत नहीं है। 1 लीटर पानी, 1 कंक्रीट
1 लीटर पानी, 1 कंक्रीट आम आदमी पार्टी की सरकार ने बढ़ाया नहीं है। ठीक है, एक मिनट देखिए, आम आदमी पार्टी पानी जो है वो दिल्ली से संधि करके भाई उत्तर प्रदेश से दिल्ली लाया गया, शीला जी की सरकार ने किया, जिस पानी को आम आदमी फ्री में देती है। शीला जी का आप जिक्र कर रहे हैं, 1%। हाँ। दूसरा चीज, मैं आम बीजेपी के मित्र से एक सवाल करना चाहता हूं। अभी ये बता दें कि जो अभी इन्होंने ट्रेड रजिस्ट्रेशन का फीस बढ़ाया है, पहले ट्रेड रजिस्ट्रेशन का फीस कितना था? 500 रुपए, अभी इन्होंने कितना बढ़ाया? 25,000। आप बताइए वो कौन देगा, कैसे ये ले रहे हैं? इतना धांधली, ये खुद करप्ट कर रहे हैं। करप्शन तो सबसे किसी को सूर्या जी अगर किसी को खोलना हो, उनका कहना साफ ये है कि अगर सलून जैसी शॉप भी छोटी सी भी खोलनी हो 2 लोगों के बैठने की जगह, तो पहले जहां 500 रुपए लाइसेंस के लिए था वो ये 25,000 रुपए देगा। रो रहा है आम आदमी। देखिए ऐसा है निदा जी, इन सभी मुसीबतों की जिम्मेदारी जो है वो दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार की है, क्योंकि दिल्ली के अंदर नगर निगम के अंदर राजस्व बिल्कुल नहीं आ रहा है, ये आप समझिए। साथ में जो दिल्ली सरकार, दिल्ली की नगर निगम का संवैधानिक जो अधिकार है, चाहे वो रेवेन्यू हो जाए शराब से, चाहे वो रेवेन्यू हो जाए ईंधन से, चाहे वो बजट के अंदर एलोकेशंस हो उनके द्वारा, चाहे वो 5th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट हो उसके बाद जो पैसा देना हो, कोई पैसा इन्होंने नहीं दिया। यही कारण है कि दिल्ली के नगर निगम को चलाने के लिए यदि कुछ कड़े निर्णय उठाने पड़े तो उठाने जाएंगे। और एडवर्टीजमेंट बहुत खर्च हो जाता है ना सर, एडवर्टीजमेंट बहुत खर्च हो जाता है। हाँ, मैं वही कहना चाहता हूँ, एडमैन की पार्टी वो खड़ी है, आप उससे पूछिए। एडमैन, जब दिल्ली के अंदर कोविड की फर्स्ट वेव आई थी तो दिल्ली के अंदर एक भी स्ट्रेचर, एक भी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था, लेकिन सिर्फ इश्तिहार थे हर गली, हर नुक्कड़, हर सड़क के ऊपर। जनता को सिर्फ प्रलोभन दिया जाता है। हम एक कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? अभी सरकार केजरीवाल की है, केजरीवाल का रिस्पांसिबिलिटी बनता है कि यहाँ जो भी दिक्कत जनता के बीच में है उनको निभाना है। ले लेते हैं, एक मिनट आ रही हूँ सर, बस 1 मिनट आ रही हूँ जी सर। बिल्कुल ठीक बात है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और अरविंद केजरीवाल जी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं, मानते हैं, और इसी वजह से वो कॉन्फिडेंट भी हैं कि दिल्ली की जनता मानती है कि उनकी परेशानी को सिर्फ अरविंद केजरीवाल दूर कर सकते हैं। और इसीलिए बहुत कॉन्फिडेंट थे कि अगर चुनाव होते हैं तो आम आदमी पार्टी पूरी बहुमत के साथ एमसीडी में आती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरी की पूरी दिल्ली के साथ धोखा करते हुए एमसीडी के चुनावों को टाला है। अगर आज भी हिम्मत है तो अब भी चुनाव करवा के दिखा दो, एक कंसोलिडेटेड एक प्लान बना के दो अपनी परसिमन कमेटी को कि किस तरीके से कितने वार्ड करने हैं और कितने दिन के अंदर वार्ड बना के देने हैं और कब तक चुनाव करेगी, देख लेते हैं दिल्ली की जनता किसको चुन के लेके। ठीक है, आम आदमी पार्टी, आम आदमी से पूछ लेते हैं। आम आदमी जी, आपका नाम है? शैलेंद्र शर्मा। मैं ऑटो रिक्शा ड्राइवर हूँ। आम आदमी पार्टी को लाने में सबसे बड़ा हाथ हमारा है। ये केजरीवाल मेरे ऑटो में बैठ के मैंने इसको 10 बार घर छोड़ा। ये हमारे एनजीओ के अंदर था, हमारे एनजीओ के अंदर। अब दिक्कत क्या होगी? अब दिक्कत ये है, दिल्ली के अंदर ट्रांसपोर्ट की हालत इतनी खराब कर दी है इस केजरीवाल ने, दिल्ली को बर्बाद करके धर दिया है। आज हम ऑटो रिक्शा पास कराने जाते हैं, वहां पर ऑटो रिक्शा पास नहीं होता। केजरीवाल वहां जाके मीडिया दरबार लगा के बोलता है कि जी मैंने ऑटो रिक्शा फ्री पास करना चालू कर दिया है। 2000 से 3000 रुपया दलाली ली जाती है। परमिट के लिए ले लीजिए, परमिट जो 2 लाख 1 मिनट 2 फ्री, हाँ, ठीक है, फ्री कह के, ठीक है अरुण जी, फ्री कह के क्या जनता को लूटा जा रहा है? बिल्कुल, ये बस फ्री का ड्रामा चल रहा है। इधर केजरीवाल साहब ने शुरू किया फ्री देना और उसके बाद मोदी साहब ने फ्री राशन। अब बताइए, राशन मोदी जी अपने खेत में पैदा करते हैं। बड़नगर में इनके पास कितने खेत हैं जिसमें राशन पैदा हो रहा है, पूरे देश को बांट रहे हैं। ये देश की जनता का राशन है, आप देश की जनता को देते हो, ये फ्री नहीं है। वैक्सीन देश की जनता के टैक्स के पैसे से दे रहे हो, वो फ्री नहीं है। आप फ्री लिखते क्यों? आपको तो शर्म आनी चाहिए कि आप फ्री लिखते हो। देश की जनता का सामान देश की जनता को देना और लिखते हैं फ्री। कांग्रेस कभी भी फ्री नहीं लिखती थी। कांग्रेस के जमाने में टीके लगे थे, कांग्रेस के जमाने में पोलियो चला था, लेकिन कभी हम जनता को ये नहीं सूर्य जी, फ्री दे रहे हैं। ठीक है सूर्य जी, फ्री कह के जनता को लूटा जा रहा है। देखिए, अभी आपके सामने एक गरीब ऑटो वाले भाई ने अपना दर्द कहा, किस प्रकार से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दलालों की तरह बैठा रखा है और वो अपनी इनकम कर रहे हैं। दूसरी बात, अभी जो फ्री की बात हो रही थी, आप देखिए किस प्रकार से दिल्ली के अंदर अगर
प्रधानमंत्री मोदी जी देश के 80 करोड़ लोगों को अगर पीडीएस सिस्टम के थ्रू राशन दे रहे हैं तो उस पे फोटो कौन लगा रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जी लगा रहे हैं। दिल्ली के अंदर आयुष्मान योजना लागू नहीं होने दी। फोटो का बड़ा लफड़ा है सर हर पार्टी में। नहीं, बात किसी और की होती है, फोटो किसी और का लगता है। और एक फोटो बात और, किसी एक बात और। एक मिनट ठीक है सर एक मिनट। हाँ। मेरी पूरी बात बताने दीजिए। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ छोटी सी। आवाज आ रही, कह रहे कोई भी जीते सरकार वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विधायक जी के साथ आए इसलिए चिल्ला रहे हैं। ओहो, देखिए वो उन्होंने प्लांट कर रखे हैं यहाँ पर, इसलिए। देखिए मैं आपको एक बात और बता देता हूँ निदा जी, दिल्ली के अंदर जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, मैं बहुत आंकड़े दे रहा हूँ आपको, सुन लीजिए पूरी बात, मेरे भाई लोगों सुन लीजिए 2 मिनट, मैं आंकड़े दे रहा हूं आपको, बता रहा हूं। मैं केवल हवाबाजी नहीं करता, फ्री का नारा नहीं लगाता। माननीय प्रधानमंत्री जी 2014-15 के बाद जैसे सत्ता में आए, केंद्र ने दिल्ली को 800 करोड़, 850 करोड़, 900 करोड़, 1000 करोड़, 1100 करोड़, 1150 करोड़ और 1200 करोड़ ये 7 साल में दिया है। साथ ही साथ दिल्ली के अंदर चाहे वो सेंट्रल आपका फंड हो, चाहे वो आपका एक्सटेंडेड फंड हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस का खर्चा हो, और जो प्रोजेक्ट्स हैं उन सबको मिलाकर दिल्ली को 14,500 करोड़ रुपया साल का दे रहे हैं। लेकिन ये लोग दिल्ली के एमसीडी के खर्चे चलाने के लिए पैसा नहीं दे रहे। यही कारण है दिल्ली को नगर निगम को एक किया गया है। जनता से जवाब। मैं इनसे जानना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि मोदी जी ने 700 करोड़ दिया, 800 करोड़ दिया, 700 करोड़ दिया, 800 करोड़ दिया, 900 करोड़ दिया, 1000 करोड़ दिया। दिल्ली की इनकम टैक्स कितना देती है गवर्नमेंट को? 1.5 लाख करोड़ में से 800 करोड़ रुपए दे के हम पे एहसान कर रहे हैं क्या? कैसे ये सर ये गलती बोल रहे हैं ये एक तरफा। भाई मैं तो एक बात जानता हूँ, केजरीवाल साहब जैसे ये काम कर रहे हैं ना, केजरीवाल जी को हमने ही बनाया है और आगे की सोच के बनाया है कि ये बीजेपी से एक विकल्प मिल जाएगा हमें केजरीवाल जी का, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा। अगर केजरीवाल जी भविष्य में अगर बन भी जाते हैं, अगर प्रधानमंत्री भी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो दिन नहीं होगा जिन श्रीलंका बन जाएगा भारत में, गारंटी से कह रहा हूँ। ये हर चीज फ्री, वो चीज फ्री से काम तो ठीक है। आप कैसे देख रहे हैं? जी मैं जहांगीर, नहीं बिल्कुल फ्री में कुछ अच्छा नहीं है। फ्री की अगर आदत होती है तो फ्री से क्या होगा? अगर क्या नाम है जनता का भला करना है तो ऐसे काम करिए कि जनता का एक तरीके से भला हो सके। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ पे आम आदमी पार्टी के ही निगम पार्षद है जिनका नाम है अजय शर्मा, जो कि कभी जनता की कोई मुसीबत, जनता की कोई समस्या सुनते ही नहीं है। वो कभी अपने ऑफिस में ही नहीं बैठे मिलते हैं। अगर जनता पानी का मुद्दा उठाने जाती है तो गलियों में पानी तो भरा हुआ मिलता है, लेकिन कभी नालियों की सफाई नहीं होती है। ठीक है, उनके निगम त्यागी जी देखिए, युवा बोल रहा है कि अगर आप लोग बीच में जाएंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो फिर कैसे आपको? मुझे लगता है 99% आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं, चाहे वो सत्ता में हैं चाहे वो सत्ता में नहीं है, हमेशा जनता के बीच में होते हैं। मैक्सिमम लोग जनता के बीच से निकले हुए आए हैं, जैसे मैं भी हूँ। मैं कभी पहले राजनीति में नहीं था, आम आदमी पार्टी जब बनी है तभी साथ ही आया हूँ आंदोलन के साथ। ऐसी मैक्सिमम लोग आंदोलन से निकले हुए हैं और तभी इसी वजह से लोग बार बार चुन के आम आदमी पार्टी को लेके आते हैं। किसी से अगर कोई कमी रह गई तो आप बता दें, हम सॉर्ट आउट कराएंगे, लेकिन सुनिएगा। ठीक है सर, ठीक है, माफ कीजिएगा। देखिए वक्त की कमी है, लिहाजा सूर्य जी माफ कीजिएगा, वक्त की कमी है, जल्दी। देखिए निदा जी, दिल्ली को केजरीवाल जी ने क्या दिया है? अभी बारिश हुई है, घुटने घुटने पानी दिया है, एक पे एक पौवा फ्री दिया है और दिल्ली के अंदर सिर्फ छूट दिया है। ठीक है, चलिए। तो आज हमने जाना इंडिया का मिजाज, दिल्ली के दिल सन्नाट प्लेस से हमारे साथ मेहमान जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया त्यागी जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सूर्य मैथिल जी आपका। साथ ही साथ ये वो जनता है जो चीख कर कह रही है कि उसे अब दिल्ली में क्या चाहिए, क्योंकि जनता सब जानती है, जनता को सब पता होता है। लिहाजा अब जो भी पार्टियां आ रही है सामने एमसीडी में अपनी किस्मत आजमाने के लिए, उन्हें इस बात का ध्यान जरूर रखना होगा कि आखिर दिल्ली की जनता के दिल में क्या है। फिलहाल यहाँ से अभी के लिए इतना ही, आप दीजिए इजाजत। मैं कैमरामैन शिव कुमार के साथ निदा अहमद, न्यूज इंडिया। देखिए